एक बार तालियां बजा दो थोड़ी सी। देखिए मेरा आज का जो काम है ना यही है, सच बता रहा हूं आपको। मैं इन बच्चों से आग्रह करता हूं कि थोड़ा शांत होकर के बैठे। एक बार मैं अपने थोड़ा शुरू हो जाए भाई हम लोग। चलिए मां वाणी का आह्वान करते हैं और मां सरस्वती जिनकी वंदना में कोई क्या लिख सकता है। अभी देश के बहुत वरेण्य कवि दिनेश रघुवंशी जी की 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी। उनके साथ ही मां वाणी की वंदना के लिए मैं सर्वप्रथम, क्योंकि वही जब शब्द देती है वही तो अर्थ देती है, किसी को बोलने की क्षमता नहीं वो व्यर्थ देती है। अगर कोशिश करे कोई व्यक्ति, अगर करता है कोशिश कोई भी तो वो बढ़ता है, किसी का परिश्रम कभी ना वो व्यर्थ देती है। एक बार जोरदार तालियां हम सुरेश शर्मा जी को आग्रह करें, आकर के मां वाणी की वंदना करेंगे। जोरदार तालियां। सर्वप्रथम मां वाग्देवी की वंदना हृदय तल से करता हूं। और हमारे बीच चूंकि कुछ हमारी नई जनरेशन मौजूद है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जीवन यापन के लिए लक्ष्मी की अनुकंपा हम लोग सब समझते हैं, रुपया पैसा होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप अपने जीवन में जब अनुभव करेंगे तो पाएंगे कि एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें पता नहीं होता कैसे करें। आवश्यकताएं पूरी हो गई है, सब चीज हो रहा है, लेकिन जीवन में शांति जो होनी चाहिए थी, जो कैसे उस पैसे का खर्चा करना है, इस बात की समझ मां वाग्देवी देती हैं। और इसलिए बारंबार उनको अवश्य प्रणाम करना चाहिए। कला, संगीत, ज्ञान, इन तीनों की प्राप्ति हेतु मां सरस्वती का आराधन आवश्यक है। अपने जीवन में सदैव मां सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। नहीं तो आपको पता ही है, हमारे आसपास गांव में कई कई जमीन एक्वायर हुई है और उसके पास अचानक लक्ष्मी घरों में बरसी तो उन्हें पता नहीं है क्या करें। कई परिवार ध्वस्त हो गए, बर्बाद हो गए। क्यों? मां सरस्वती की कृपा नहीं है। तो मैं हृदय तल से माता को प्रणाम करता हूं और वो विश्वविख्यात कवि निराला की वंदना आप सबके बीच रख रहा हूं, जो हमारी 8वीं 10वीं की किताबों में हमेशा पहले पृष्ठ पे छपी रहती है। सुनिएगा। वादिनी वरदे वीणा, वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, भारत में भर दे वीणा, वाग्देवी वर दे। बहुत सुंदर। क्या क्या मांगते हैं कवि? काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वीणा, वाग्देवी वर दे। धन्यवाद। वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। और क्या आकांक्षा है? नव गति नव लय
ताल छंद नव नव गति नव लय, ताल छंद नव नवल कंठ नव, जलद मंद्र नव नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वीणा वादनी वरदे, वीणा वादनी वरदे, वीणा वादनी वरदे। धन्यवाद। माँ वाणी की वंदना हुई। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय बड़े भाई सुरेश चंद्र शर्मा जी के लिए। और मित्रों, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने कभी कहा, और देखिए मिश्रा जी और आप सब लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर आए हुए सभी श्री विजय मिश्रा जी, हाकिम सिंह रावत जी, जो सभी मेंबर कमेटी के सदस्य हैं, और मातृशक्ति और बच्चे सभी का मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। हाकिम सिंह रावत जी, अनंत मिश्रा जी, ध्यान सिंह नेगी जी, एस के राठी जी, बनर्जी साहब, संजय मिश्रा जी, सचिन तिवारी जी, दिलीप तिवारी जी, आप वो लोग हैं जिन्होंने इस साहित्य की लोक जलाने का कार्य किया है। डॉक्टर कुंवर बेचैन कहते हैं किसी भी काम को करने की चाह पहले आती है। थोड़ा जुड़िएगा, ये बच्चे थोड़ा शांत हो जाओ बेटा। हे मेरे देश के कंधारों, आपका भविष्य निश्चित उज्जवल है, लेकिन आप हमारा वर्तमान क्यों कुचल रही हैं? ये जिनकी भी लिपियां हैं, कृपया करके वो अपने इन सुतों को संभाल लें। और मैं एक आग्रह पुनः कर देता हूं कि सारे दुसाले उड़ा यहां से हटा करके बैठिएगा। हालांकि कोई ऐसा किसी का दुराग्रह नहीं होता है, किसी भी साहित्यकार का कोई किसी पर तंज कसे, किसी पर, लेकिन हास्य व्यंग ऐसी विधा है जिसमें बहुत कुछ निकल जाता है। तो ऐसा कोई अपने मन में बोझ ना लेकर के जाए कि किसी के लिए हमने कुछ कह दिया। दादा कुंवर बेचैन ने कभी लिखा, किसी भी काम को करने की चाह पहले आती है, अगर बच्चे को गोदी ले तो बाहें पहले आती है। किसी भी कामयाबी का दर्जा कोशिशों से बढ़कर नहीं होता, क्योंकि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। आपकी इन कोशिशों को प्रणाम करते हुए आपके बीच में आज की इस पारी को प्रारंभ करना चाहता हूं। मुझे तो याद है हमारे योगेंद्र वर्मा योगी जी हमारे साथ हास्य व्यंग के कभी बैठे हुए, मैं इनके घर चला गया, मैंने देखा कि वहां पर बच्चे शरारत कर रहे थे जैसी शरारत कर रहे हैं, और एक बच्चे ने पत्थर उठाया, गेंद उठाई और दूसरे व्यक्ति के खिड़की का कांच तोड़ दिया। मैंने जाकर के शिकायत की, योगेंद्र जी आपका बच्चा बड़ा शरारती है, देखो वो पत्थर से दूसरे के कांच को तोड़ रहा है। उनका शास्त्री जी मेरा नहीं है, मेरा तो वो है जो आपके टायर की हवा निकाल रहा है। सच बता रहा हूँ, ऐसी स्थितियां होती है अध्यापक के लिए। मैं तो पैसे से भावे मिश्रा जी तो हमारे साथ बैठे, हमारे बहुत सारे परिचित लोग हैं, बहुत सारे बच्चों को रावल इंटरनेशनल में पढ़ाया है। बहुत सारी दुर्घटनाएं मेरे साथ होती हैं, मेरे साथ अक्सर होता रहता है कि बच्चे कुछ ना कुछ कह करके मेरा ही जो मजाक उड़ा जाते हैं। एक बार 10वीं कक्षा का, थोड़ा सा जुड़िएगा मेरे साथ, 10वीं कक्षा की फेयरवेल हुई, आप सब जानते हैं। फेयरवेल के बाद फोटो खींचे, फोटो आए, मैंने बच्चों से कहा बेटा ये फोटो संभाल कर रखना, 10, 15, 20 साल बाद आप याद करेंगे ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है। उनमें से एक शरारती सा खड़ा हुआ, हाँ सर याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, ये शास्त्री सर है जो अब नहीं रहे। बच्चे हैं साहब, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ योगेंद्र वर्मा जी को बुलाइए और वो आपको हंसाएंगे। जोरदार तालियां, आइए। आज का ओपनर बल्लेबाज मुझे बनाया गया है। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, और
बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, अपना क्रियाक्रम शुरू करता हूं। 4 पंक्तियों के माध्यम से सबसे पहले कहना चाहता हूं कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरा नाम ले लो तुम। क्या बात। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरा नाम ले लो तुम। हूँ शीशे की तरह नाजुक, ना ऐसे मुझसे खेलो तुम। ये जो सारे कविगन हैं इन्हें तुम बाद में सुनना। क्या बात। ये जो सारे कविगन हैं इन्हें तुम बाद में सुनना, कि घंटे भर का धीरज धर के पहले मुझे झेलना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब तक आपको आनंद आएगा तब तक सुनाऊंगा, उसके बाद अपना स्थान ले लूंगा। तो अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। उससे पहले कुछ भूमिका बांधी जाती है, तो उसके लिए कहता हूं कि आजकल जो फिल्मी गाने चल रहे हैं बड़े अजीब अजीब चल रहे हैं साहब, और ये गाने वाले छोड़ते बड़ी लंबी लंबी हैं। आपने एक गाना सुना होगा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। अरे भगवान से तो डर, इतना बड़ा झूठ। एक गाना और चला था कि ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, अबे तो प्यार कर रहा कि चुनाव लड़ रहा। क्या बात है। इस तरह के गाने चल रहे हैं साहब। एक गाना चला था कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्यों भाई, तो कुत्ता है। ऐसे गाने खुलिएगा, तालियां बजा करके उत्साह बढ़ाते रहिए। देखिए, आप मुझे अपना मोबाइल समझिए, जितना आप ताली बजाओगे इतना रिचार्ज होता रहूंगा। अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। अब आते हैं घर की बात पर, घर की लड़ाई पे आ जाओ, छोड़ो फिल्मी ज्ञान को छोड़ो। जैसे आप सभी का घर में झगड़ा होता है, ऐसा कभी कभी मेरा भी हो जाता है। फर्क इतना है कि आपका घर का घर में रहता है, मेरा सार्वजनिक हो जाता है। क्या बात। मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया साहब, तो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि अगर तुम्हारी गलती है तो भगवान तुम्हें उठा ले, और मेरी गलती है तो मुझे विधवा कर दे। क्या बात। नुकसान दोनों पक्षों में मेरा नुकसान साहब। अच्छा, ऐसी बात नहीं है मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, प्यार भी खूब करती है। एक दिन मुझसे बोली कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए, 9 नवरात्रों के व्रत किए, अनेक तीर्थ स्थानों पे दर्शन किए, तब जाकर मैंने आपको पति के रूप में पाया। क्या बात। मैंने कहा भाई तू ऐसा नहीं करती तो क्या होता। तो पत्नी बोली होता क्या, कोई तुमसे भी गया गुजरा मिल जाए। इतना करने पर तो तुम मिले। आइए अब जुड़ते हैं कविता के माध्यम से। स्वागत। कि मैंने एक रोज यूं ही अपनी बीवी से कहा, जी खुदा की कसम तो बड़ी ही खूबसूरत है। तो कहना पड़ता है कि मैंने एक रोज यूं ही अपनी बीवी से कहा, खुदा की कसम तू बड़ी ही खूबसूरत है, और आंख है शराबी और गाल है गुलाबी तेरे, लगता है जैसे कि अजंता सी मूरत है। क्या बात। और काया है नरम तेरी काम का है करती हो, नौकर रखेंगे हर बात की सहूलत है। और बीवी बोली जब तुम घर में पड़े हो पिया, फिर बतलाइए नौकर की क्या जरूरत। क्या बात है। वाह, ये मेरा कैरेक्टर बना हुआ है साहब। घर में मेरी पत्नी समझदारी बहुत है। एक दिन मुझसे सुबह से 6 बजे खाना दे के बोली कि लो डिनर कर लो। मैंने कहा भाई डिनर तो रात के खाने को कहते हैं। तो पत्नी बोली रात का ही खा ले। भाई खाने का मजा दीजिए थोड़ा सा। और ये जो इधर भाई बंधु जो खड़े हुए हैं, मिश्रा जी आ गए, उन सबको इधर ही बुला लो। जी, इस तरह की नोक झोंक हमारे बीच में चलती रहती है साहब। अब तो पत्नी धमकी भी दे देती है कभी कभी। क्या धमकी देती है ये बात किसी को नहीं पता सिवाय मेरे। अच्छा, बता दूं तो मैं बजाता है कि कल रात पत्नी का पारा जो गर्म हुआ, धमकी मिली जी मुझे कि कल रात पत्नी का पारा जो गर्म हुआ,
मुझसे यूं बोली वो कसम खा के राम की। कल रात पत्नी का पारा जो गर्म हुआ, मुझसे यूं बोली वो कसम खा के राम की। और आपने तो आज तक मुझे ना घुमाया कहीं, बातें ही बनाते रहे बस यहाँ नाम की। और दिन रात अपनी किताबों में ही खोए रहे, मेरी कोई बात कभी सुनी नहीं काम की। और देखना जो आपका ये ऐसा ही रवैया रहा, चेली बन जाऊंगी मैं जाके आसाराम। क्या बात है, वाह। इस तरह की धमकी मिल रही है साहब। और भी सुनिए, एक दो बीच मैं बात करता हूँ, बतने की भी करनी चाहिए मुझे, तो एक छंद और आपके बीच में रखता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे यूं रोते रोते कहने लगी, जी भैया, करते नहीं हो मुझे पहले सा प्यार तुम। ये शिकायत रहती है जी कि मेरी बीवी मुझसे यूं रोते रोते कहने लगी, करते नहीं हो मुझे पहले सा प्यार तुम। और साड़ियां भी अब तुम मेरे लिए लाते नहीं, शादी से पहले तो मुझे लाए गई हार तुम। मैंने कहा प्यारी इस बात पे विचार कर, और व्यर्थ में काहे को बढ़ाती तकरार तुम। क्या बात। और शादी से पहले तो मुझे माधुरी सी दिखती थी, लगने लगी हो अब ललिता पवार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ललिता पवार का जवाब नहीं है भाई, जोरदार तालियां बजा दीजिए, कविता अच्छी लग रही है तो जी। ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है। पत्नी जबरदस्ती रोटी दे रही है कि भाई एक रोटी बच रही है खा लो, मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी कह रही है जी खा लो। अरे मैं कह रहा हूँ भाई जब मैंने मना कर दिया, मेरा पेट भर गया, मुझे जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों कर रही है? तो पत्नी बोली सुबह रोटी कुत्ते को डालनी पड़ेगी। इससे तो अच्छा है कि आपके काम में आ जाएगी जी। तो इस तरह की बातें होती रहती है साहब, कि दुखी हो के बीवी बोली, जी 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 जी, कि दुखी हो के बीवी बोली, राम जी उठा ले मुझे। मैंने कहा कर रहा हूं मैं भी यही प्रार्थना। अच्छा ठीक, इस तरह की बातें होती हैं, कहनी पड़ती हैं कि दुखी हो के बीवी बोली, राम जी उठा ले मुझे। मैंने कहा कर रहा हूं मैं भी यही प्रार्थना, और तूने मेरी घर में कदर कुछ जानी नहीं, मेरे किसी काम में बटाया कभी हाथ ना। अच्छा, तो बीवी बोली झूठी अब इतनी भी बोलो नहीं, वरना मैं करूंगी नहीं कभी कोई बात ना। और इतना बताओ कैसे कभी बन पाते तुम, घर में अगर देती आपका मैं साथ न। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो हमारी घर की बात हुई था जी जी जी। हाँ, आदेश हुआ था कि भाई हास्य के साथ साथ एक दो गजल, मैं गजल में भी लिखता हूँ, हास्य में भी लिखता हूँ, तो एक दो गजल की बात आई थी। स्वागत इरशाद। तो कहना चाहूंगा कि दो छोटी छोटी सी गजल आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत भैया। एक गजल के चंद अशआर जरा मुलाजा फरमाए कि जो अपनी कहानी सुनाने लगेंगे, कहा है कि जो अपनी कहानी सुनाने लगेंगे तो दुश्मन भी आंसू बहाने लगेंगे। अच्छा, जो अपनी कहानी सुनाने लगेंगे तो दुश्मन भी आंसू बहाने लगेंगे, और भुला ना सकोगे यूं मेरी मोहब्बत। भुला ना सकोगे यूं मेरी मोहब्बत, इसे भूलने में जमाने लगेंगे। क्या बात। भुला ना सकोगे यूं मेरी मोहब्बत, इसे भूलने में जमाने लगेंगे। और शेर देखिए कि बड़ी ही मिलेगी जिगर को तसल्ली। अच्छा, बड़ी ही मिलेगी जिगर को तसल्ली, जब बच्चे हमारे कमाने लगेंगे। क्या बात। बड़ी ही मिलेगी जिगर को तसल्ली, जब बच्चे हमारे कमाने लगेंगे। और अगर देख लो तुम पहाड़ों की जानिब, अगर देख लो तुम पहाड़ों की जानिब, तो पत्थर भी हंसने हंसाने लगेंगे। वाह 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 वाह। और जो अपने सफर से ही भटके हैं योगी, जो अपने सफर से ही भटके हैं योगी, वही राह तुझको दिखाने लगेंगे। क्या बात है। एक गजल हो गई है, एक गजल की और इजाजत आपसे चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। तरुण के साथ आपके बीच में पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। मुलाजा फरमाए, जरा ध्यान दीजिए। जी जी जी।
ये माता बहन जी खड़ी हुई है, और जो कहना चाहूंगा ये बैठ जाए कृपया करके अपना स्थान ले। एक छोटी सी गजल और है मेरी, इसको सुन करके जाएं। जी स्वागत भैया। योगेंद्र जी कोई नहीं जा रहा, आपकी सारी व्यथा सुन के जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि मेरा जादू जरा चल गया, कि मेरा जादू जरा चल क्या बात गया, है? कि मेरा जादू जरा चल गया, ये जहां इसलिए जल गया। क्या बात, क्या बात। कि मेरा जादू जरा चल गया, ये जहां इसलिए जल गया, और कल की कल देखी जाएगी, कल की कल देखी जाएगी, आज का काम तो चल गया। वाह 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 वाह। कल की कल देखी जाएगी, आज का काम तो चल गया, और तकते तकते तेरी राह को, शेर सुनिए। क्या बात। तकते तकते तेरी राह को, आज फिर से ये दिन ढल गया। वाह 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 वाह। कि तकते तकते तेरी राह को, आज फिर से ये दिन ढल गया, और आग उनकी बुझाने में खुद हमारा ही घर जल गया। क्या बात है। वाह 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 वाह। आग उनकी बुझाने में खुद हमारा ही घर जल गया, और आखिरी शेर पेश करता हूँ, स्वागत। खुद हमारा ही घर जल गया, कि जब से बीता मेरा बालपन, जब से बीता मेरा बालपन, जिंदगी का हंसी पल गया। क्या बात। जब से बीता मेरा बालपन, जिंदगी का हंसी पल गया, मेरा जादू जरा चल गया, ये जहां इसलिए जल गया। बहुत बहुत बहुत। तो मित्रों ये थे हमारे योगेंद्र योगी जी। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दीजिए। देखिए असलियत में क्या है ना, हास्य कवि जो होते हैं वो लंबी लंबी फेंकते हैं। एक दिन योगेंद्र जी को मैंने फोन मिलाया, योगेंद्र जी कहाँ हो? कि जी मैं आज बंबई हूँ। मन की वहां कैसे? यार कवि सम्मेलन है। मैं कमाल हो गया। 2-3 दिन बाद फिर मन हुआ कि योगेंद्र भाई से बात कर लें। योगेंद्र जी कहाँ हो? ये आज मैं कलकत्ता हूँ। मैं कैसे? कि कैसे क्या शास्त्री जी? कविताएं पढ़ने गया हूँ मैं, कवि सम्मेलन है। मन ठीक है, अच्छी बात है। 3 दिन बाद फिर मैंने फोन किया, मैं योगेंद्र जी आपके परवल की तरफ हूँ भाई, मिलने का मन है। तो शास्त्री जी आज तो मैं बंबई गया हुआ हूँ। मैं फिर से देखा, हाँ कविताएं पढ़ने के लिए भाई। मैंने देखा कि बेटा बाहर निकला। मैंने बेटा पापा कहाँ है? ये पापा रसोई में मम्मी के साथ बर्तन बनवा रहे हैं। मैंने वहीं से फोन मिलाया, मैं योगेंद्र कहाँ भाई? तो बताया तो साथ बंबई में। मैंने दरवाजा खोल, बंबई के दरवाजे पे खड़ा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दो योगेंद्र जी के लिए। और मित्रों मैं क्रम को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। और इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं जिनको देख करके मैं कई बार संचालक लिए, एक्चुअल में ना संचालक जो होता है ना सबकी भावी होता है। सब इशारे कर रहे होते हैं कि मेरा नंबर मत ले लेना पहले। लेकिन योगेंद्र जी ने कमान को संभाला। एक बार पुनः जोरदार तालियां योगेंद्र वर्मा जी के लिए। और हम उनके भविष्य के लिए अच्छी कामनाएं करते हैं। और अब आपके सामने फरीदाबाद का ही नहीं पूरे देश में जिनके गीत बहुत प्यार से सुने जाते हैं, मनोहार से सुने जाते हैं, एक ऐसे महनीय गीतकार को बुलाना चाहता हूं जिनका नाम सुरेश चंद्र शर्मा होता है।
लेकिन उनकी अगुवाई में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि गीत कानों से नहीं दिल से लिखा जाता है, गीत कानों से नहीं दिल से लिखा जाता है और उसको दिल से ही सुना जाता है। एक बार जोरदार तालियां सुरेश शिव शर्मा जी के लिए। मुक्तक भी पढ़े। आप सभी को पुनः एक बार मैं अभिवादन करता हूं, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। एक मुक्तक से शुरुआत करता हूं, 2 गीत पढ़ूंगा आपके बीच। 4 दिन की बादशाही तख्त है और ताज है। क्या बात। 4 दिन की बादशाही तख्त है और ताज है, चंद सांसों की है बंदिश, मौत का फिर राज है। उम्र के बरसों की गिनती का भरोसा कुछ नहीं। क्या बात है। कहते मेरी तो अभी 29 साल ही तो उम्र है, लेकिन मृत्यु का उम्र के बरसों की गिनती का भरोसा कुछ नहीं। जिंदगी बस आज है, बस आज है, बस आज है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, शुक्रिया। मैं अपना एक पुराना सा गीत आपके बीच रख रहा हूं। कवियों के बीच होता हूं तो मुझे सबसे पहले वही याद आता है, और मैंने इस गीत में कवियों की कुछ विशेषताएं गिनवाने की कोशिश की है। सुनिएगा, स्वागत है। इससे पहले इनका नीरज जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आप सबने पढ़ा हुआ होगा। आत्मा के सौंदर्य का मधुर ग्रंथ है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। इससे मैंने ये प्रयास किया, मैंने कि चलिए हम भी मां सरस्वती की कृपा से थोड़ा बहुत डिक्टेशन कभी कभी लेते हैं, तो कवियों के लिए मैंने ये कहने का प्रयास किया। सुनिएगा, स्वागत है। कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं, कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आप बहुत दिल से सुन रहे हैं, सुनिएगा। रहीम का एक दोहा कभी कभी हमारी इतनी बड़ी समस्या को हल्का कर देता है। सिर्फ साहित्य में थोड़ा सा घुसेंगे तो जीवन की कई समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। इस रेफरेंस में ये सुनिए जी। कभी लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले होते हैं। क्या बात, क्या बात। हंस वाहिनी, माता रानी हंस वाहिनी तो करती इन पर कृपा, बिना माता रानी के कवियों की कलम थोड़ी चलेगी आगे। जी जी। हंस वाहिनी तो करती इन पर कृपा, उलुक वाहिनी के पर लाले। क्या बात। ये सामान्य सी विशिष्टता है जो मैं देखता रहा हूं। उलुक वाहिनी के पर लाले होते हैं। क्या बात। गुणी लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले होते हैं। और अगले बंद को देखिए, दुनियादारी सबसे ज्यादा परेशान इनकी पत्नियां रहती हैं वैसे इनसे। दुनियादारी इनको जरा नहीं आती। कविता लिख रहे हैं, रात के 10 बज गए, वो खाना ठंडा हो रहा है, वो इंतजार कर रही है कब खाए तो कब बर्तन में ले। अब इनको कविता में आनंद आ रहा है। दुनियादारी इनको जरा नहीं आती, फक्कड़ मन मौजी मत वाले होते हैं। क्या बात। मन मौजी मत वाले होते हैं। वाह। कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले होते हैं। वाह। दुनिया की सारी घटनाएं इनको चिंतित करती है, ये क्वालिटी है। सकल विश्व, देखिए उधर विलियम वर्ड्सवर्थ हो या सुमित्रा नंदन पंत हो, प्रकृति को उतारने पे आ गए तो बिल्कुल जैसे सामने पहाड़ पर्वत लाके रख दिए इन्होंने।
सकल विश्व बसता है इनके चिंतन में, सकल विश्व बसता है इनके चिंतन में, तन से चाहे गोरे काले। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तन से भाई जोरदार तालियां बजा करके थोड़ा सा होते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहे। कभी लोग ये बड़े निराले होते हैं, वाह। अंधकार में ये उजियाले होते हैं। ये मेरे प्रिय बंदे जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, सुनिए जी। इनके अधरों पर मुस्कानों का नर्तन, इनके अधरों पर मुस्कानों का। जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई जी का सम्मान मोहम्मद भाई साहब के द्वारा। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इनके अधरों पर मुस्कानों का नर्तन, क्या बात है, लेकिन अंतर मन पर छाले है। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन अंतर मन पर छाले होते हैं। बहुत अच्छे सर। लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले होते हैं। और अंतिम भाव की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं? भावों के बाजीगर शब्दों के शिल्पी, कुंभकार की तरह। भावों के बाजीगर शब्दों के शिल्पी, संत हृदय निश्चल मन वाले। बहुत सुंदर, वाह। संत हृदय निश्चल मन वाले होते हैं। बहुत सुंदर। ये प्रथम गीत मेरा पूरा हुआ। देखिए, मैं यहाँ बैठी हुई जो हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, जितने भी श्रोता हैं, मेरा विशेष आग्रह, वो पानी और जल वाला गीत अगर नहीं हुआ तो आज की परिस्थितियों में कवि सम्मेलन मैं समझता हूँ सार्थकता को नहीं पहुंचेगा। एक बहुत ही सामाजिक विषय पर कि आज परिवार विखंडित होते जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आदेशित कीजिए दादा, वो गीत सुनाएंगे जरूर और आपको अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद और अच्छा आपने विचार दिया है। देखिए, ये हमारे घर घर की समस्याएं, देश की समस्या, विश्व की समस्याएं, सबको एक सुझाव, एक क्या बोलते हैं, एक समाधान देता हुआ गीत है। स्वागत है। छोटी सी बस घटना है, आप मेरे साथ गीत में आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ कहने की कोशिश की गई है। दुनिया का कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता। एक तरफ कोई कुछ आगे बढ़े, आपको प्रेम करे, पिता करे, मान लो पुत्र ना करे, या विश्व में एक देश मित्रवत व्यवहार करे, दूसरा शत्रुवत व्यवहार करे, कभी समाधान नहीं हो सकता। एक समाधान छोटा सा देने की स्वागत। सुनिएगा। होना चाहिए प्यार, कैसा प्यार होना चाहिए? होना चाहिए प्यार, दूध और पानी। क्या बात है। होना चाहिए प्यार, दूध। भाई इन बच्चों को कंट्रोल कर लो मिश्रा जी। हाँ, स्वागत है। पानी सा, दूध और पानी की बिल्कुल छोटी सी घटना है, संदेश देखिए क्या है। वाह। जब दीनहीन पानी बेचारा शरण दूध की आता है, जब दीनहीन पानी बेचारा शरण दूध की आता है, नहीं दूध करे दूर दूर छी छी, निज मित्र समझ अपनाता है। वाह 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 वाह। दूध क्या करता है, पानी क्या करता है, सुनते जाइए। नहीं दूध करे, दूध हटाता नहीं, दूर नहीं दूध करे दूर दूर छी छी, निज मित्र समझ अपनाता है। अपना सफेद रंग पानी को, अपना सफेद रंग पानी को प्रदान कर गले लगाता है। क्या बात। जिस भाव आप खुद बिकता है, उस भाव ही उसे बिकाता है। वाह वाह। आप खुद बिकता है, उस भाव ही उसे बिकाता है। और क्या करता है? अपने पास बैठा कर दूध ने किया बड़ा सत्कार, क्या बात। दूध और पानी सा जी होना चाहिए प्यार। अब देखिए इसके बाद की स्थिति।
जब एक हलवाई के हाथों वो भट्टी पर चढ़ जाते हैं, जब एक हलवाई के हाथों वो भट्टी पर चढ़ जाते हैं, उस विपद काल में वे दोनों क्या मित्र भाव दर्शाते हैं। जब आग धधकने लगी खूब और जलने पर नौबत आई, तब हाथ जोड़कर पानी ने यह बात दूध से बतलाई। तब जोड़कर पानी ने यह बात दूध से बतलाई। क्या बात बतलाई? जब तक हूँ मैं पास तुम्हारे बैठे रहो होशियार, दूध और पानी सा। पानी की बात सुनिए, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं क्या करता हूँ? मैं हूँ मौजूद कढ़ाई में जब तक तुम ना परवाह करो। मैं हूँ मौजूद कढ़ाई में जब तक तुम ना परवाह करो। ए दूध देव सानंद रहो, मत बैठे मुख से आह करो। ऐसा ही कहते कहते, ऐसा ही कहते कहते भाई जलने खुद को जला दिया। उस विपद बात में पानी में भाई का बदला भला दिया। विपद काल में पानी ने भाई का बदला भला दिया। क्या किया? भाई के बदले जब पानी ने कर दी जान निसार, दूध और पानी। क्या बात है, वाह। होना चाहिए प्यार, दूध और पानी सा। और ये बंद के बाद मैं अपना स्थान लूंगा। क्या बात है? जो संदेश है इस बंद में है जी, सुनिएगा। पै पानी प्राण प्यार अनुप्रास अलंकार है। दूध के लिए पै और पानी तो आप जानते हैं जी। अब चूंकि पानी जल गया तो दूध को बड़ी पीड़ा हुई इस बात पर। मेरे लिए इसने अपनी जान दे दी। अंतिम बंदा है, बस ध्यान चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत। अलग होने का कष्ट क्या होता है जी? प्रथ कष्ट सहन कैसे करता, प्रथ कष्ट सहन कैसे करता, पै पानी प्राण प्यारे का। कष्ट सहन कैसे करता, पै पानी प्राण प्यारे का। जब बिछड़ चला लेता है देख संकट में मित्र बेचारे का। क्या बात? भाई को बिछड़े देखा, जब भाई को बिछड़े देखा, तब दूध ने तुरंत उबाल लिया। हलवाई ने लखा तुरंत एक चुल्लू पानी डाल दिया। वाह 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 वाह। हलवाई ने लखा तुरंत एक चुल्लू पानी डाल दिया। कभी जोरदार तालियां एक बार। कवि सुरेश कहे भाई से मिलके होवे खुशी अपार, दूध और पानी सा। बहुत अच्छा। होना चाहिए प्यार, दूध और पानी सा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। इतने वरिष्ठ कवि के लिए तालियां थोड़ी कमजोर थी, आप थोड़ा जोरदार घनत्व बढ़ा दीजिए। और आज की परिस्थितियों को देखते हुए जो गीत दादा ने सुनाया, मेरा आग्रह स्वीकार के इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और मित्रों, कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदल रही हैं। मुझे तो अपने एक मित्र हैं, उनका 4 पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं, बदला है जमाना के बुरे हाल हो गए। सुनिएगा कमर साहब, विशा जी, हाकिम भाई। बदला है जमाना के बुरे हाल हो गए, उस दौर के लड़के भी क्या कमाल हो गए। माशूक के कदमों को चूमते हैं दर बदर, माँ बाप के पैरों को छुए साल हो गए। इतनी विसंगतियों के बीच ये कलमकार है जो अपना कलम उठा करके समाज को एक संदेश देने का काम करते हैं। तो एक बार पुनः जोरदार तालियां सुरेश शर्मा जी के लिए।
और मित्रों थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहता हूं और मेरा आग्रह, बच्चे शांत हैं, ये अच्छी बात है। बच्चों का शांत होना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चे अगर शोर मचाते हैं तो वैसे घर में आनंद का उत्सव होता है, लेकिन यहाँ पर शोर मचाएंगे तो हमारा वर्तमान ही खराब कर रहे हैं। थोड़ा सा इनको शांत रखेंगे तो अच्छा लगेगा। और मित्रों बड़ी विडंबनाएं होती है कवियों के साथ। अभी जब मैं आज सवेरे सवेरे क्या हुआ, ज्योतिषी जी से टकरा गए। उन्होंने मेरा हाथ देख लिया और कहा कि शास्त्री जी आज बहुत ऊंचाई छू जाओगे। मिश्रा जी सुनिएगा, कहा कि शास्त्री जी आज बहुत ऊंचाई छू जाओगे। मैंने टाइम देखा तो 12 बज गए, कुछ नहीं हुआ। 1 बज गया, कुछ नहीं हुआ। 2 बज गए, कुछ नहीं हुआ। 4 बजे मैडम जो है झाड़ू लेकर आई कि आप सवेरे से बैठे हो, देखो कितने ज्यादा लग रहे हैं। मेरी तब समझ में आई कि असली ऊंचाई वो थी। और ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऊंचाई छुए हुए आए हुए हैं। जोरदार तालियां बजा करके डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियां कहता हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। थोड़ा रस परिवर्तन करते हैं। एक ऐसा विषय जिसको कवियों ने बहुत कुछ कहा, देशभक्ति। अगर देश है तो हम हैं। मैंने तो कभी लिखा कि वीरों का सम्मान जरूरी है, उनकी एक पहचान जरूरी है। हम तुम रहे ना रहे, लेकिन हिंदुस्तान जरूरी है, हिंदुस्तान जरूरी है। मित्रों हमारे बीच में वीर रस के बहुत ही वरिष्ठ कवि भाई कुंवर जी बैठे हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं और आपकी घनघोर तालियां चाहता हूं। कहता हूं कि कहना ये चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं मैं भूल जाता हूं कई बार। एक बार इस बात के लिए भी ताली हो जानी चाहिए। देखिए बहुत सारी बातें हम लोग लिखते रहते हैं। हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं, ना अपनी पहचान लिखो। उर्दू हिंदी कन्नड़ उड़िया जो चाहे दीवार लिखो। लिख दो गीत गजल कविताएं चाहे जितनी जीवन में, लेकिन यारो सबसे पहले अपना हिंदुस्तान लिखो। जोरदार तालियां। धर्म प्रेमी सज्जनों और प्यारे बच्चों, आपने साथियों को सुना हास्य कविता और बहुत चीजें हैं। ये जो कविता जो है मैंने लिखी है जी, वो थोड़ा आतंकवाद के ऊपर है। स्वागत। देखते हैं कि पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ आके अब जो है लोगों को गोली चलाते हैं, मार कर चले जाते हैं। बांग्लादेश में हालात आपने देखे कि इतने लोग कत्लेआम किए, बहुत बुरी तरह से नरसंहार हुआ। तो मुझे फिर गुस्सा आता है और गुस्से पर जो है फिर मैंने ये कविता लिखी है। स्वागत है। देखो आपको स्वागत आए तो सुनिएगा। कविता का शीर्षक है जी, जागो मेरे भाई जागो। स्वागत। कि अपने आप पर ही, अपने आप से ही मतलब रखते हैं लोग। आहा, क्या बात। अपने आप से ही मतलब रखते हैं लोग। जिक्र क्यों नहीं होता तूफानों का, जिक्र क्यों नहीं होता तूफानों का। क्या बात। अपने आप से ही मतलब रखते हैं लोग, जिक्र क्यों नहीं होता तूफानों का। बेखौफ गला काट रहे हैं आतंकी। बेखौफ गला काट रहे हैं आतंकी। हम सिर्फ इंतजाम कर रहे हैं कफन का। हम क्या बात इंतजाम कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात। कि बेखौफ गला काट रहे हैं आतंकी, हम सिर्फ इंतजाम कर रहे हैं कफन का। क्या बात। कि कायरता की सीमा हो गई है अब तो। कायरता की सीमा हो गई है अब तो। बहाना ढूंढते हैं नजरें बचाने का, बहाना ढूंढते हैं नजरें बचाने का। कि कट्टरता सहनशीलता पर हावी होती है। कट्टरता सहनशीलता पर हावी होती है। सबक सिखा दो उनको आंख दिखाने का। सबक सिखा दो उनको आंख दिखाने का। अपने पर आंच ना आए, दूसरा चाहे मर जाए। अपने पर आंच ना आए, दूसरा चाहे मर जाए।
अपने पर आँच ना आए, दूसरा चाहे मर जाए। यही दस्तूर बनता जा रहा है जमाने का, यही दस्तूर बनता जा रहा है जमाने का। कि क्या बात, कत्ल को दुर्घटना समझकर भूल जाते हैं, कत्ल को दुर्घटना समझकर भूल जाते हैं, कत्ल को दुर्घटना समझकर भूल जाते हैं, कत्ल को दुर्घटना समझकर भूल जाते हैं। मातम क्यों नहीं होता इंसान गंवाने का, मातम क्यों नहीं होता इंसान गंवाने का। शराफत की सीमा हो गई है, शराफत को कायरता समझ बैठे हैं लोग, शराफत को कायरता समझ बैठे हैं लोग। हमने देख लिया है नतीजा शीश नवाने का, हमने देख लिया है नतीजा शीश नवाने का, हमने देख लिया है नतीजा शीश नवाने का। महल बिल्डिंग बनाओ पर एक तो हो जाओ, महल बिल्डिंग बनाओ पर एक तो हो जाओ। कश्मीरी की तरह भागे तो दर्द होगा बनाने का, क्या बात, कश्मीरी की तरह भागे तो दर्द होगा, कश्मीरी की तरह भागे तो दर्द होगा बनाने का। बेखबर लोग तो अपनी मस्ती में ही मस्त हैं, बेखबर लोग, क्या बात, बेखबर लोग तो अपनी मस्ती में ही मस्त हैं। उन्हें तो लुभाता है मजा महकाने का, उन्हें तो लुभाता है मजा महकाने का, उन्हें तो लुभाता है मजा महकाने का। कि कहाँ का अपनापन, कहाँ का अपनापन। और हमारे बड़े भाई विधायक सतीश फागला जी हमारे बीच हैं, बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव के धनी। और एक बार जोरदार तालियां बजा करके भाई साहब का स्वागत करें, अपने आप की लाडली विधायक भाई सतीश फागला जी। और मेरा आग्रह है कि सभी अपना स्थान ले लें। जी भाई साहब, जी सभी अपना स्थान ले लें। जी पढ़कर ही सर, ये आगे है कि कहाँ का अपनापन, कहाँ का अपनापन, कहाँ का भाईचारा, कहाँ का अपनापन, कहाँ का अपनापन, कहाँ का भाईचारा। तनिक भी दर्द नहीं होता खून बहाने का, क्या बात है, तनिक भी दर्द नहीं होता खून बहाने का, तनिक भी दर्द नहीं होता खून बहाने का। कि सुभाष, भगत सिंह, आजाद और ना जाने कितने थे, क्या बात, क्या सुभाष, भगत सिंह, आजाद और न जाने कितने थे जिन्होंने हिला दिया था सिंहासन हुक्मरानों का, जिन्होंने हिला दिया था हुक्मरानों का, जिन्होंने हिला दिया था सिंहासन हुक्मरानों का। कि सेना तो सीमा पर जान की बाजी लगाती है, सेना तो सीमा पर जान की बाजी लगाती है, सेना तो सीमा पर जान की बाजी लगा, क्या बात, वाह। सेना तो सीमा पर जान की बाजी लगाती है, तुम तो देश के अंदर मुकाबला करो हैवानों का, तुम तो देश के अंदर मुकाबला करो हैवानों का, तुम तो देश के अंदर मुकाबला करो हैवानों का। यह तो अपना देश है, अपना कानून, यह तो अपना देश है, यह अपना कानून, यह तो अपना देश है, ये तो अपना देश है, अपना कानून। फिर क्यों डर लगता है आवाज उठाने का, फिर क्यों डर लगता है आवाज उठाने का, और फिर क्यों डर लगता है आवाज उठाने का। कि मैं कब तलक इस समाज को झकझोरूं कुंवर, मैं कब तलक इस समाज को झकझोरूं कुंवर। अब तो कोई असर भी नहीं होता जगाने का, अब तो कोई असर भी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, कोई असर भी नहीं होता। कि फिर भी आखिरी में कि अपने आप से ही मतलब रखते हैं लोग, अपने आप से ही मतलब रखते हैं लोग। जिक्र क्यों नहीं होता जगाने का, जिक्र क्यों नहीं होता तूफान। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपके समक्ष भाई कुमार दत्त कुंवर जी ने देश प्रेम से ओतप्रोत रचना और एक मुख्य समस्या की ओर इंगित करते हुए बहुत ही सशक्त रचना प्रस्तुत की है। आप उनके सम्मान में एक बार जोरदार करतल ध्वनि कीजिए, एक बार जोरदार तालियों से उनके काव्य पाठ का सम्मान कीजिए। और अब मैं आपके समक्ष एक सूचना तो आपको मिल ही गई है
हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री फागना जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो किसी कारण उन्हें विलम्ब हुआ है, कोई बात नहीं। और हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अभी तक जो इस कवि सम्मेलन का बहुत ही खूबसूरती से संचालन कर रहे हैं श्री मोहन शास्त्री जी, आपने देख लिया कि वे हास्य व्यंग की फुलझड़ियां भी छोड़ते हैं बीच बीच में, और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि श्रोता समुदाय को किस तरह की रचनाएं पसंद हैं। तो मैं भाई मोहन जी से अनुरोध करता हूं कि वे हास्य व्यंग और मुक्तक, देश प्रेम, ओज की रचनाएं जो उनका मन हो वो आपके बीच प्रस्तुत करें। भाई श्री मोहन शास्त्री जी, आप इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। तालियों में कोताही नहीं कीजिए क्योंकि ये अंतर संबंध है, कुछ फर्क नहीं है, हम इधर हैं और आप उधर हैं। तो आप अधिक लोग हैं, अधिक लोगों की शक्ति हमें मिलेगी तो रचना और बेहतर ढंग से और बेहतर रचनाएं आपके बीच प्रस्तुत की जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने स्नेह में, अपने प्रेम में और तालियों में कोताही ना करें, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। भाई श्री मोहन शास्त्री जी। बहुत बहुत आभार बड़े भाई। और मित्रों, ये बहुत ही एक हमारे लिए सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच अपने विधायक भाई सतीश फागना जी आए हैं। भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और मेरा पहली बार आपसे परिचय आज इस माध्यम से हो रहा है, लेकिन आपकी शराफत, आपकी नेक नियत सभी लोग जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने विधायक के सम्मान में। लेकिन एक शिकायत है भाई साहब, ब्राह्मण खड़ा हुआ और वहां भोजन शुरू हो गया। वाजिब है ना मेरी शिकायत, है ना? देखिए, ब्राह्मण खड़ा हुआ है और वहां जलपान चल रहा है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप इस तरह से हंसते हैं क्योंकि किसी कवि ने कहा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। थोड़ा सा मुखर हो जाइए। और भाई साहब, ताली आपको बजानी है। सतीश भाई, ताली आपको बजानी पड़ेगी, शर्त है। देखिए, मैं तो आज कवि सम्मेलन के लिए आ रहा था, तो मैंने बड़े भाई साहब से फोन किया। मैंने, भाई साहब थोड़ा पेमेंट तो बताओ कि मेरी पेमेंट कहाँ क्या रहेगी। भाई साहब ने कहा, यार मिश्रा जी से बात हुई। भाई साहब ने कहा कि यार मैंने कि कितना दोगे? तो कहा जी ऐसा है जो आप कहो। मन के ऐसा है भाई साहब, जो हमारे वरिष्ठ कवि है नवाब साहब, वो आ रहे हैं, वो कितना ले रहे हैं? उनसे 500 कम दे दें। उनका कुछ नहीं, वो तो 500 रुपये में ही आ रहे हैं। तो ऐसा भी होता भाई साहब कवियों के साथ, और बड़ी बड़ी विडंबना होती। मैं तो अध्यापक हूँ पेशे से। थोड़ा सा खुल करके हंसिए, थोड़ा सा, और थोड़ा टाल दीजिए ताकि माहौल कुछ बने, क्योंकि परेशानियां तो घर में ही बहुत बैठी हैं। मैं तो अध्यापक हूँ भाई साहब, मेरे साथ बड़ी विडंबनाएं होती हैं। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि शास्त्री जी, हमारा विद्यालय चलते हुए रोड के साथ है, आप ऐसा करें यहाँ पर कोई बोर्ड लगवा दो, बहुत कविताएं सुनाते हो, बोर्ड लगवा दो। मैंने उस पर बोर्ड लगवाया, उस पर लिखा कि सावधान बच्चे हैं कुचल न जाएं। मैंने लिखा सावधान बच्चे हैं कुचल न जाएं, लेकिन मेरा एक शरारती से स्टूडेंट था, उसने उसके नीचे लिखा लेकिन अध्यापक बचने न पाए। बड़ी मेहरबानी भाई साहब, अपने व्यस्त समय में से लेकर के टाइम आए हैं हमारे बीच में। और मैंने तो एक दिन पूछ लिया, हिंदी संस्कृत में पढ़ाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नहीं भाई साहब, डर लगता है, सच बता रहा हूँ। एक दिन जो है दादी ऐसे कवि सम्मेलन में थे, एक दादी लट लेके घूम रही थी। मैं, दादी कोई गलत हो गया क्या, कुछ गलत बोल दिया? लेकिन नहीं, तेरी शकल मेरी बहुत विलय है। बड़ी विडंबना भाई साहब, ऐसा कुछ होता है। तो मैं तो विद्यालय में भाई साहब पढ़ा रहा था, पढ़ाता रहता हूँ, हिंदी संस्कृत में पढ़ाता हूँ। मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों, दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है, याद करके आइएगा। अगले दिन बच्चे याद करके आए कि शास्त्री जी
गुरुजी मैं बताऊंगा। मैंने कहा बता, लेकिन ऊँट पटांग जवाब नहीं देना। गुरुजी मैं बताऊंगा। मैंने बताओ कि मान लो विद्यालय की छत पर बम गिर जाए, ये तो दुर्घटना, और उसमें आप बच जाए हमारा दुर्भाग्य है। बड़ी विडंबना है सर, बहुत कुछ ऐसा घटता रहता है भाई साहब, क्या कहूँ। मुझे तो घर से भी बड़े व्यंग मिलते हैं। एक दिन मैं बहुत सुंदर गीत गा रहा था, अभी योगी में योगी जी ने बहुत सुंदर सुरीले कंठ से गीत सुनाए। मेरा कंठ ऐसा नहीं है, मैं गीत गा रहा था। पिताजी ने कहा कि बेटा तेरे को तो रेडियो पर होना चाहिए। मैं पापा इतना अच्छा गाता हूँ क्या? लेकिन नहीं, उसको बंद तो कर सकते हैं उसने। सच बता रहा हूँ, ऐसी तो उल्टियां होती है मेरे साथ। मैंने भाई साहब मैं उत्साहित हो गया, सतीश भाई मैं उत्साहित हो गया। मैं अपना हारमोनियम लेकर AR रहमान साहब के पास पहुंच गया। मैं भाई साहब मैं भी गाता हूँ। अच्छा आप गाते हैं, सुनाओ। मैंने अपना गीत सुनाया, अपना सुर लगाया, मैंने गीत सुनाया। उन्होंने कहा यार आपको तो विराट कोहली से होना चाहिए, आप तो विराट कोहली जैसे लगते हैं। मैं भाई साहब वो तो गीतकार तो नहीं है, लेकिन आप कौन से हैं? सच बता रहा हूं। और अगले दिन ऐसा विडंबना हुई, हमारे मिश्रा जी ने फोन कर दिया, शास्त्री जी रात 1 बजे शास्त्री जी गीत सुनना है। यार ये क्या टाइम हुआ? मैं पहुंचा भाई साहब, पहुंचना था। अब तोमर जी और मिश्रा जी साहब बहुत प्यारे लोग हैं, आदेश दे तो मानना तो पड़ेगा ना। मैं पहुंचा, मैंने अपना मन किया ये कौन सा टाइम है, अब पड़ोसी क्या कहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन नहीं, उनका पत्ता भी तो गाता है, मैं तो डिस्टर्ब होता हूँ। बड़ी बड़ी विडंबना भाई साहब, ऐसा कुछ चलता रहता है। और देखिए आपके चेहरे पर हंसी देखते हैं तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, क्या कहूँ। और देखिए मैंने अपनी विद्यालय में एक दिन पूछा कि बेटा मान लो विद्यालय के गेट पर कोई बंद रख जाए तो तुम क्या करोगे? मेरा वही विद्यार्थी कि गुरुजी 10-20 मिनट तो देखेंगे, फिर ऑफिस में रख देंगे कि मरो जाकर। और भाई साहब आजकल के जो बच्चे हैं, सच बता देखिए, एक बार थोड़ा तालियां बजा दो। मुझे क्या है अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई साहब, कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। एक छंद लिखा था कभी, कैसा वो विवाह और कैसी वो बारात में, जहाँ पर बारातियों को गाली नहीं मिलती। भाई साहब के चेहरे पर मुस्कान आ गई, अपने दिल याद आ गए। कैसी है बारात में और कैसा वो विवाह और कैसी है बारात में, जहाँ पे बारातियों को गाली नहीं मिलती। सुना सुना लगता है आंगन वो दूल्हे जी को, जिससे ससुराल प्यारी सारी नहीं मिलती। बाबा के चेहरे पर देखो तो क्या कमाल है बाबा। लेकिन विडंबना ये तो सालियां नहीं है, एक दाखला है। कैसा वो विवाह और कैसी है बारात में, जहाँ पे बारातियों को गाली नहीं मिलती। सुना सुना लगता है आंगन वो दूल्हे जी को, जिससे ससुराल प्यारी साली नहीं मिलती। बेटा ए बेटा ए बेटा, मेरा फोटो खींच लेंगे। देखो घर जाकर दिखाना पड़ता है ठीक ठाक जगह गया था, है ना, इतने अच्छे श्रोताओं के बीच गया था। कैसा वो विवाह और कैसी है बारात में, जहाँ पे बारातियों को गाली नहीं मिलती। सुना सुना लगता है आंगन वो दूल्हे जी को, जिससे ससुराल प्यारी साली नहीं मिलती। ऊंची है दुकान और फीका पर दीवान वह, जहाँ सोरा सुंदरी में प्याली नहीं मिलती। होता नहीं उत्साह कविता जवानी रे, जहाँ वह संग ताली नहीं मिलती, जहाँ वह संग ताली नहीं मिलती। एक दिन मेरा बच्चा घर में पूछ बैठा कि पापा आपने मम्मी से शादी कैसे की, किस बात से आपको मम्मी के अंदर क्या खूबी दिखाई दी? मैंने बेटा तेरे मम्मी के चेहरे पर जो दिल है वो बहुत अच्छा लगा। कि क्या पापा छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में ले ली, क्या बताओ भाई साहब। और भाई साहब शादी की एल्बम देख रहा था, एक दिन मैं घर पहुंचा, शादी की एल्बम देख रहा था मम्मी के साथ। भैया जवान तो हम भी थे यार, शादी हुआ तो हमारा भी हुआ था। तोमर साहब शादी की एल्बम देख रहा था। मैंने पूछा क्या देख रहे हो भाई? मम्मी से पूछ रहा था, मम्मी ये स्मार्ट सा बंदा कौन है आपके साथ? कि बेटा ये आपके पापा है। मम्मी ये गंजन सा मोटा सा आदमी जिसके साथ इतने साल से रह रही, ये कौन है? कल तक समझ में आएगा जो तालियां बजा दो। बड़ी बड़ी विडंबना होती है साहब। और क्या कहूँ भाई
कहीं घर पहुंचा, मैंने कहा देखा कि बच्चा तो बहुत तल्लीनता से के साथ पढ़ रहा है। मैंने बेटा क्या पढ़ रहा है? कि पापा पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैंने कौन सी? कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। मैंने ये क्या पुस्तक हुई? कि पापा मैं देखना चाहता हूँ मेरा पालन पोषण ठीक तरह से हो रहा है। बड़ी विडंबना भाई साहब। और एक दिन पूछ बैठा कि पापा आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? मैंने कहा हाँ। उनके पापा भी ऐसे पीटते थे? मैंने कहा हाँ। और उनके पापा भी? मैंने कहा हाँ। मैंने क्या बात है, क्यों पूछ रहा है? कि मैं देखना चाहता हूँ मेरे साथ ही अत्याचार कब से हो रहा है। तो थोड़ा सा ताली वाली बजाते रहे ताकि मेरी एनर्जी मुझे मिलती रहे और मैं कुछ ना कुछ आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई मुश्किल भरी डगर है। सतीश भाई आपके लिए बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि मुश्किल भरी डगर है, चलना संभल संभल के, देखेंगे लोग तुमको हाथों को आजमल के, है प्यार भी दिलों में, नफरत भी कम नहीं है, चूगे जो तुम जरा भी रख देंगे वो मसल के। और इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती है मित्रों। और हास परिहास की बात आई, हमारे सुरेश दादा कह रहे थे शास्त्री जी आपने नए छंद लिखे हैं, भाई इनको जरूर सुनाना। मैं हाँ सतीश भाई कुछ छंद लिखे हैं, सुनिएगा कि छंद से भी हास्य होता है। एक दिन क्या हुआ ये कि हमारी श्रीमती जी की कुछ मित्र मंडली आई। हमने सोचा कि भाई थोड़ा सा गप गोला मारे तो कुछ आनंद आए। मैंने कहा श्रीमती जी आपकी जो है ना वहां सब्जी वब्जी पक रही होगी, थोड़ा देख लो। उन्होंने कहा अच्छा देखती। अब वहीं से बात शुरू होती, सुनिएगा। हम देख कर मन श्रीमती जी मुस्काई, मौन जैसा तुमको पिघल नहीं दूंगी मैं। थोड़ा ध्यान चाहूंगा। हम देख मंद मंद श्रीमती जी मुस्काई, मौन जैसा तुमको पिघल नहीं दूंगी मैं। जो भी चाहते हो सब जानती हूँ भली बाती, चाल कोई ऐसी वैसी चल नहीं दूंगी मैं। सपने में बहुत तुम देखते हो आजकल, ख्वाब कोई मन में तो टल नहीं दूंगी मैं। दाल मेरी कुकर तो भले आज जल जाए, लेकिन दाल तुम्हारी भी गलने नहीं दूंगी मैं। सच्चाई है। और एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा आज की बात है, मैं घर से निकल रहा था, मैंने कहा जी आप बता दो कैसा लग रहा हूँ। तो श्रीमती जी से बातचीत हुई, संवाद कविता के माध्यम से, छंदों के माध्यम से आपके बीच रखता हूँ। पत्नी को बोला प्रिय बस यही चाह मेरी, एक बार बोल दे कमाल लगता हूँ मैं। पत्नी को बोला प्रिय बस यही चाह मेरी, एक बार बोल दे कमाल लगता हूँ मैं। कुछ बोलो कहीं डरो, कभी आओ कभी जाओ, आपको तो अच्छा हर हाल लगता हूँ मैं। एक बार दियर बोल मैं हूँ बड़ा अनमोल, 200 रुपए किलो वाली दाल लगता हूँ मैं। संबल मिलेगा यदि आप बोल दोगी कुछ, संबल मिलेगा यदि आप बोल दोगी कुछ, 100% सोनार का सामान लगता हूँ मैं। और साहब पत्नी जी का जवाब सुनकर आप कहीं ना कहीं आपको हंसी आएगी। पत्नी जी का जवाब सुनिएगा, सच कहा आपने जी, सच कहा आपने जी, आप प्राण प्रिय मेरे, हाथ जैसी मदमा की चाल लगते हो तुम। सच कहा आपने जी, आप प्राण प्रिय मेरे, हाथ जैसे मदमा की चाल लगते हो तुम। फिगर कमाल लगे तुम सा हाल लगे, सर पे जो बचे 4 बाल लगते हो तुम। दिन दिन पेट बढ़ा नहीं कुछ रेट बढ़ा, मुझको तो स्वामी जेठालाल लगते हो तुम। पत्नी हो आपकी जी, झूठ बोल पाओ नहीं, मुझको तो मोटीता जी, मुझ गेंद जैसी मोटीता जी खाल लगते हो तुम। भाई साहब इतनी इज्जत होती है घर में, सच बता रहा हूँ। फिर मैंने बेटे से पूछा, मैं बेटा तू बता, तो मम्मी तो ऐसी बोलती रहती है। बेटे का जवाब सुनिएगा, चाहे जब डांटते हो चाहे जब कूटते हो, क्रूर हो बहुत हत्यारे लगते हो आप। चाहे जब देखिए हमारे समय के जो पिता है ना, वो बाबू और शोला वाले नहीं है, वो
ऐसे ही है, चाहे जब डांटते हो चाहे जब कूटते हो, क्रूर हो बहुत हत्यारे लगते हो आप, जेब खर्च सुनते हो बड़ बड़ करते हो, मन वाले सांप कारे कारे लगते हैं आप। घर से बाहर यदि कदम बढ़ाओ कभी हर वक्त हाथ दंड धारे लगते हैं आप। मीठी बोली सुनने को कान ये तरस गए, स्वाद में तो जल खारे खारे लगते हैं आप। और इस छंद की श्रृंखला का अंतिम छंद जो मुझे बहुत पसंद आया, बेटी का जवाब सुनिएगा। मैंने कहा बेटी ये मम्मी और बेटा तो एक जैसे हैं, तू बता मैं कैसा लगता हूं। कभी ऐसे लिखा था कि जरा से पंख खोलो तो, सतीश भाई आपके भाई की 4 पंक्तियां पूरे देश में पढ़ी जाती हैं। जरा से पंख खोलो, क्या होती है बेटी? जरा से पंख खोलो तो यह आकाश छू लेगी, लुटाओ नहीं थोड़ा सा यह विश्वास छू लेगी। समर्पण ही समर्पण है यहाँ बेटी के जीवन में, यह बेटी तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी। और उस बेटी का जवाब अगर आपको अच्छा लगे, बेटी ने क्या कहा? बेटी बोली पापा सब झूठ मुझ तो बोलते हैं, सचमुच ही तो पापा प्यारे लगते हैं आप। दुनिया भर में ही घूम घूम कर देखो भले, मुझको तो सबसे ही न्यारे लगते हैं आप। मन मेरा विचलित होने लगता है मन, जब कभी मुझको तो हारे लगते हैं आप। घर की ये फुलवारी खिल रही आपसे ही, हमको तो पापा जी सहारे लगते हैं आप, हमको तो पापा जी सहारे लगते हैं आप। तो ये था एक फेज। अब दूसरे फेज की तरफ चलता हूं। जैसा आदेश हुआ, अगर आप देशभक्ति भी सुनना चाहते तो एक बार देशभक्तों जैसी ताली आप बजा दीजिए, क्योंकि मैंने तो कभी लिखा था कि वीरों का सम्मान जरूरी है, उनकी एक पहचान जरूरी है। हम तो रहे ना रहे, लेकिन हिंदुस्तान जरूरी है, लेकिन ये हिंदुस्तान जरूरी है। और मतलब बात यहां से शुरू करूंगा कि शब्द सबसे तेरा मां श्रृंगार लिखेंगे, पाया है जो तुमसे मां आभार लिखेंगे, लिख देंगे मां अमर शहीदों की गाथाएं, प्यार नहीं मनोहार नहीं अंगार लिखेंगे, प्यार नहीं मनोहार नहीं अंगार लिखेंगे। और मुझे लगे कि मैं फरीदाबाद के देशभक्त वीरों के देशभक्त लोगों के बीच में बैठा हूं तो आपका आशीर्वाद मिले कि जीवन में यारों सब कुछ श्रृंगार नहीं होता है, मात्र हाथ ही जीवन का आधार नहीं होता है। दुख पीड़ा का वंदन भी तो केवल एक क्रंदन है, बिना वीर का जीवन का उद्धार नहीं होता है, बिना वीर का जीवन का उद्धार नहीं होता है। और अपने साथियों से कवियों से कहना चाहता हूं कि नहीं मना सकता कि तुम कभी नहीं श्रृंगार लिखो, अधरों के चुंबन मत लिखना, नहीं प्रिया का प्यार लिखो। केवल इतना कहना चाहूं, जरा समय को समझो, आए जो बिता के बादल, कलम सदा अंगार लिखो, कलम सदा अंगार लिखो। क्यों? अंगारों पर तपकर ही आजादी पाई जाती है, इसकी खातिर शीश उतरते गोली खाई जाती है। देशभक्त वीरों की गाथा जब जब गुंजित होती है, मातृभूमि के चरणों में सबका वंदन हो जाता है, मातृभूमि के चरणों में सबका वंदन हो जाता है। और मैं तो आपको एक गीत से जोड़ना चाहता हूं, सुनिएगा। और जब आपको साथ में ताल के साथ चलना होगा, कुछ छंद दूंगा, क्योंकि आज बच्चों के संस्कार हम देखते हैं कहीं ना कहीं बच्चों के, और कहें तो समाज का जब बिगड़ा हुआ स्वरूप देखते हैं तो कलमकारों को वेदना होती है, तब कलमकार कुछ लिखने पर विवश होते हैं। मैंने तो कभी लिखा था कि बालक तो बालक होते हैं, अवतार नहीं होते, बालक तो बालक होते हैं, अवतार नहीं होते। बिगड़ जाते हैं वहां बच्चे जहां संस्कार नहीं होते, जहां संस्कार नहीं होते। तो कुछ संस्कार के छंद देना चाहता हूं, 2-4। कैसे थे जवान और थोड़ा सा तरंग में चलिएगा मेरे साथ। कैसे थे जवान और कैसी वो जवानियां थी, कभी देश भक्तों की कहानी तो सुनाइए, राजगुरु सुखदेव। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अरे देखिए, सच में मैं आपको दिल से बता रहा हूं, ये जो पीछे मेरे बैठे हुए लोग हैं, ये सब इनके आशीर्वाद का फल है।
भाई किशोर कौशल जी, दादा नवाब केशर भाई हमारे बीच आए, भाई योगेंद्र, ये लोग हौसला बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लिखने पर कुछ परिष्कार हो जाता है कविताओं का। तो कहता हूँ कैसे थे जवान और कैसे वो जवान। आपको तालियां तो साथ साथ चलना पड़ेगा, मैं यही पंक्तियां 500 बार गाऊंगा, सच बता रहा हूँ। कैसे थे जवान और कैसी वो जवान हुआ, छोटा विदेशी भक्त की कहानी तो सुनाइए। राजगुरु सुखदेव विश्वल भगत की फांसी वाली जगह वो निशानी तो बताइए। हम क्या दिखाते रहे बच्चों को, क्या दिखाते रहे देश को कि बच्चों देखो ये वो रस्सी थी जिससे बकरी को बांधा गया। क्या यही देश, इसी तरह से देश को आजादी मिली थी? कितना झूठ परोसा गया देश को। कैसे थे जवान और कैसी। देखिए किसी कवि का, साहित्यकार का किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी मजहब से कोई मतलब नहीं होता। वो बात कहता है जो समाज में घट रही होती है। मुझे तो एक प्रसंग याद आता है, दिनकर जी और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी जब सीढ़ियों से उतर रहे थे, संसद की सीढ़ियों से, तो प्रधानमंत्री जी का, पंडित जी के चरण खड़ाए तो दिनकर जी ने उनको सहारा दिया। पंडित जी बोले कि पंडित दिनकर जी आज तो आपने संभाल लिया। तब दिनकर का जवाब अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। दिनकर जी ने कहा कि पंडित जी जब कभी राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसको सहारा देगा, साहित्य सहारा देने का काम करता है। देखिए फ्लो टूट जाएगा। विधायक जी आप हमारे ही हैं, 5 मिनट और बैठे रहो भाई साहब। एक बार जोरदार ताली बजा लो। और देखिए ये कवियों की, मैं कुछ भी कहूंगा ना, मैं कुछ क्षमता रखता हूं, लेकिन कवियों की वाणी कहीं ना कहीं मां शारदे की वाणी होती है। मैं तो कामना करूंगा भाई अगले वर्ष में मंत्री बनेंगे। एक बार ताली बजा दो इस बात पर। तो कैसे थे जवान और तालियां कहां गई? कैसे थे जवान और कैसे वो जवान हुआ, कभी जैसे भक्तों की कहानी तो सुनाइए। राजगुरु सुखदेव विश्वल भगत की फांसी वाली जगह वो निशानी तो बताइए। कौन थे आजाद और कैसी वो आजादी थी, बात जरा इनकी रुमानी तो बताइए। नई पीढ़ी संस्कार पाएगी ही आपसे, देशभक्ति वाली जरा भाव तो जगाइए, देशभक्ति वाले जरा भाव तो जगाइए। राणा जी का तेज और बल बतलाओगे तो इनके लहू से भी रवानी जाग जाएगी। त्याग बतलाओगे जो, त्याग बतलाओगे जो वीर भामा शाह जी का दान पुण्य वाली वो कहानी जाग जाएगी। गौरव युद्ध बतलाओगे शिवाजी का, माता जी जवाई की निशानी जाग जाएगी। बनो जाम बनते और इनको बताओ तो सोई हुई फिर से जवानी जाग जाएगी, सोई हुई फिर से जवानी जाग जाएगी। और एक गीत करता हूँ, उसमें भी आप चलिएगा। जयती जयती जय जयती जयती जय जयती जयती जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। जयती जयती जय जयती जयती जय जयती जयती जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। हम सब मिलकर नृत्य करते तेरे ही गौरव गान। जयती जयती जय जयती जयती जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। सुरभित सुंदर सुखद सुमन सुरभित सुंदर सुखद सुमन सम तेरे सब नर नारी है। नेह लुटाते निस्दिन सतपथ सदग्रसी संसारी है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन सम तेरे सब नर नारी है। नेह लुटाते निस्दिन सतपथ सदग्रसी संसारी है। मानव का यहाँ जन्म मिले मृत काम न करते हैं भगवान। जयती जयती जय जयती जयती जय जयती जयती जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। गंगा यमुना की लहरों से पावन है आंगन तेरा, करे दिवाकर सबसे पहले तेरा ही आकर फेरा। मलयगिरी की स्वच्छ हवा करे सुगंधित जल, करे सुगंधित तन मन प्राण। जयती जयती जय जयती जयती जय जयती जयती जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान।
और कुछ देशभक्तों के नाम लेना चाहता हूँ। भगत सिंह और शेखर जैसे लालिया लेते जाए हैं, राजगुरु और सावरकर से रत्न भी तुमने पाए हैं। खास की रोटी राणा खाए, पन्ना करती पुत्र का दान। जय की जय की जय, जय की जय की जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। और मित्रों, मैं अपना क्रम यही समाप्त करता हूँ, कहता हूँ हौसला तुम जो रखोगे, और कामना यह है कि ये पंडाल अगले साल बहुत बड़ा हो। मिश्रा जी, हौसला तुम जो रखोगे रास्ते मिल भी जाएंगे, तुम्हारे मुस्कुराने से नजारे मुस्कुराएंगे। यही हिम्मत है जो इंसान को इंसान बनाती है। बढ़ेंगे जो कदम, आखिर वो मंजिल पा ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरे आगे बड़े भाई कुछ अपना आशीर्वचन देंगे क्या? हाँ मिश्रा जी।